हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं अपनी सस्ती शोहरतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आजकल लोग और लोगों में ख़ासकर मुस्लिम लोग मेरे लिए एक जुमला बड़े ही धड़ल्ले से परोसने लगे हैं कि मैं सस्ती शोहरत चाहता हूँ। यूँ तो मैं पीछा छुड़ाने के लिए बोल देता हूँ कि भाई महँगा सामान कौन खरीदना चाहता है? क्या तुम बाज़ार से मोल भाव नहीं करते? इसलिए अगर मैं भी सस्ती शोहरत चाह रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? खैर ये तो मेरा पीछा छुड़ाकर भागने वाली बात हुई, पर क्या आप जानते हैं इस सस्ती शोहरत की महँगी कीमत? मैं तो एक सीधा-सादा शायर और लेखक था। बचपन से ही बॉलीवुड में काम करने के सपने देखता था। मेरे अंदर प्यार पाने की इतनी भूख थी कि 2-4 से मेरा काम नहीं चलेगा। मुझे सारी दुनिया से ना सही, पर अपने पूरे देश से प्यार चाहिए। मेरी अच्छी शोहरत हो, इतनी अच्छी कि मेरे दुश्मन भी कहें कि यार ये आदमी कैसा भी हो, पर शायर और लेखक तो कमाल का है। लेकिन इस सस्ती शोहरत की महँगी कीमत ने इस मोड़ पर ला दिया कि मेरे प्यार पाने की भूखी चाहत नफ़रतों के रेगिस्तान में खड़ी मोहब्बत की एक-एक बूंद को तरस रही है। मैंने कब चाहा था हालात ऐसे हो जाएं कि अपने भी पहचानने से इनकार कर दे। मुझे वाकई इस बात का इल्म ना था कि मज़हब, आदमी, इंसानियत, प्यार, खुलूसो वफ़ा से भी बड़ा हो सकता है। लोग शराब को बदनाम करते हैं और ख़ासकर इस्लाम में तो हराम समझते हैं, क्योंकि जहाँ सच्चाई हो वहाँ मज़हब नहीं टिक सकता। बस मुझे भी इसी बेखुदी में सच बोलने की आदत पड़ गई थी और फिर यूं हुआ कि ये आदत जिंदगी का मुसलसल मुकद्दर बन गई। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि इस सस्ती शोहरत के साथ जीऊं, मेरा नाम ही मेरे माथे का कलंक बन जाए। मैं भी तुम सबके साथ घुल मिलकर खुल और खिलकर जीना चाहता था। मुझ में भी इसी मुआशरे का एक इंसान बसता है, पर मैं मज़हब की आग में जब इंसानियत को जलते झुलसते देखता हूँ, तो मेरी आँखें अश्कों से बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगती है। मुझे मालूम है मैं नहीं जीत सकता। ये आग का दरिया तो समुंदर को सुखा देगा, फिर इसमें मेरे आँसू क्या करेंगे? बस एक ज़िद है कि जब तक जीऊँ और जितना जीऊँ, मेरा हक और ईमान पर ख़ात्मा हो। तो ए ईमान वालों, ये बताओ कि मैं तुम्हें बेईमान किधर से नज़र आता हूँ? तुम्हारा कलमा मुझे रास नहीं आया तो अपने अल्लाह से पूछो, जो ये कहता है कि हिदायत देने और न देने वाला मैं हूँ। फिर मैं किधर से गलत हुआ? मैंने बागी बनने से पहले कुछ मासूम से सवालात किए थे। मैं तो तुम्हारे नबी, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे कुरान पर जान फिदा करता था। हर वक्त हूरों के तसव्वुर में जन्नत जन्नत करता था। नमाज ही मेरी असल इबादत हुआ करती थी। फिर एक दिन पूछ लिया कि अल्लाह की इबादत करते हुए मैं काफिरों के नाम पर इंसानों को बुरा क्यों कह रहा हूँ? जवाब मिला कि ये तुम नहीं कह रहे, ये तो अल्लाह का कलाम है। फिर ये पूछ लिया कि आखिर वो अल्लाह कैसा है जो अपने ही बंदों से इतनी नफरत करता है? फिर ये इबादत कैसे हुई? नफरत को मोहब्बत का नाम कैसे दिया जा सकता है? अलगरज मुझे किसी सवाल का जवाब ना मिला। जब इंसानियत को पहचाना तो इस्लाम से खारिज हो गया। बस यहीं से शुरू हुआ मेरी इस सस्ती शोहरत का सिलसिला, जिसने सब कुछ छीन कर इस मोड़ पर ला दिया कि मैं जिनके लिए बाइसे फ़ख्र होना चाहता था, उन्हीं की लानतों के साए में जीने लगा।
پر مجھے ابھی بھی اس سوال کا جواب دے دو، جو قرآن قتل و قتال کی بات کر رہا ہے اسے محبت کی کتاب کیسے سمجھا جائے؟ کیا اللہ اتنا ظالم، اتنا بے رحم ہو سکتا ہے؟ یہ جذبات تو مغرور ظالم بادشاہوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اس کے 99 ناموں میں سے ایک بھی لفظ کا ایسا مفہوم نہیں ہے جس سے خدا کی خاصیت کو، اللہ کی صفات کو سمجھا جائے۔ سارے کے سارے نام انسانوں کے ذہنی، دلی سوچ اور جذبات کو بیان کرتے ہیں۔ پھر میں تمہارے والے اللہ کو انسانوں کا خدا کیسے سمجھوں؟ اپنے اللہ میں کوئی ایک ایسی خوبی تو بتاؤ جس سے دل مطمئن ہو جائے اور میں پھر سے کلمہ پڑھنے کے لیے بے قرار ہو جاؤں۔ اگر اسلام مجھے اتنا سوال کرنے کا بھی حق نہیں دیتا تو میں اپنے کفر پر ہی خاتمہ چاہتا ہوں۔ مجھے جینے دو میری سستی شہرتوں کے ساتھ، میں نے کم دام میں اچھا مال خریدا ہے۔ بھلے میری سوچ کے 2-4 ہوں گے، پر تم کروڑوں سے زیادہ ان کے محبتی کاروبار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ دوستوں۔ ایمان والا کافر یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔